कल हमने हिंदी साहित्य कला विषय एकादशी में पहला पाठ लिया था कबीरदास जी और उसका जीवन परिचय और उनकी लिखी जो भी साकी शब्द रहमैनी उनकी पुस्तकों के बारे में और उनके जीवन के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम उस पाठ का पहला पद्य लेते हैं। ये पहला पद्य है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कठिन शब्द देखेंगे, उसके बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष करेंगे। तो पहला संदर्भ पुस्तक का नाम, कक्षा का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, हर एक संदर्भ में यही देना। दूसरा आता है विशेष प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है कि इसमें लेखक ने, कवि ने बार बार किस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो यहाँ पर हम सीधा देख लेते हैं कि भाई लोगों में जो कथनी और करनी का जो अंतर है, समाज में जो कुरीतियाँ है, आडंबर है, धर्म के नाम पर जो भेदभाव है, उसके बारे में कहा है। यानी भाई जो आडंबर है, दिखावा है, उस पर कबीरदास जी ने समाज की बुराइयों पर प्रहार किया है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो दो चीज़ें हमारी स्पष्ट होगी, संदर्भ और प्रसंग। उसके बाद हम इसको पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जैसे ये गेय पद है, उस गेय पद में हम इसको पहले पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ। आप साथ साथ में गुनगुना भी सकते हैं या ध्यानपूर्वक सुन भी सकते हैं। फिर वीडियो को बार बार प्ले करके इसकी लय, ताल, आरोह अवरोह को आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो दिया गया है अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अरे इन दोहुन राह न पाई, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर चूवन देई, अरे इन दोहुन राह न पाई, बेश्या के पावन तर सोहे, बेश्या के पावन तर सोहे, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाए, अरे इन दोहुन राह न पाई, इन दोहुन राह न पाई, काला केरी बेटी ब्यावे, काला केरी बेटी ब्यावे, घर ही में करे सगाई, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्गा लाए, बाहर से एक मुर्गा लाए, धोए दाय चढ़ाई, अरे इन दोहुन राह न पाई, 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 सब सखियाँ मिल जीवन बेटी, सब सखियाँ जीवन बेटी, घर भर करे बड़ाई, घर भर बड़ाई, हिंदुओं की हिंदवाई देखी, हिंदुन दवाई देखी, तुरन की तुरकाई, अरे इन दोहुन राह न पाई, अरे इन दोहुन राह न पाई,
कहे कबीर सुनो भय साधो, कहे कबीर सुनो भय साधु, कौन राह हवे जाई, अरे इन दोहु न राह न पाई, अरे इन दोहु न राह न पाई। तो इस प्रकार इसको हमने पढ़ा। आप भी बार बार पढ़कर लय ताल गति आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए पढ़े। पढ़ने के बाद जैसे इसमें लिखा है ताइन पर पावन तर, पावन तर का मतलब होता पैरों पर। यहाँ पर मैं इसको सुधार देता हूँ, पाइन तर या पावन तर। इसको कहते हैं पैरों पर। पीर जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, जैसे हर एक धर्म में आध्यात्मिक गुरु होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जो धर्म का भी ज्ञाता होता है, धर्म के अनुसार व्यक्ति को सही दिखाने का काम करता है, उसे हम मुसलमान धर्म में पीर कहते हैं। पीर औलिया संत, जैसे निजामुद्दीन औलिया हुए, वो बहुत मुस्लिम शासकों के गुरु भी रहे हुए हैं, तो उसको कहते हैं हम औलिया संत, मुसलमानों के संत फकीर। जेवन यानी जीवना, तुर्कन यानी बाहरी लोग, यानी तुर्क लोग जिसको हम कहते हैं बाहर से आक्रमणकारी हमारे भारत में आए, उस तुर्क लोग को, बाहरी लोगों के लिए कहा है। ये कुछ शब्दों के अर्थ है। दो, अब जैसे अरे इन दोहुन राहन पाई, राय का मतलब होता है रास्ता, दोहुन यानी दोनों, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान इन दोनों के लिए आया है ये दोहुन, हिंदू मुसलमान। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए दोहुन आया। फिर हिंदू के लिए इन्होंने एक बात कही है, दो लाइन हिंदुओं के लिए कहा है। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म जिसमें समय के साथ साथ बहुत विसंगतियाँ आ गई थी, असंगतियाँ हो गई थी, उसके बारे में कबीर ने सत्य कहा है। कबीर ने कहा भाई मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी, मुझे कथने और करने में अंतर नहीं करना, मैं जैसा देखता हूँ वैसा कहता हूँ। लोगन कहे बातें लिखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। लोग किताबें पढ़कर उसमें जो लिखा है उसके द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो विचार उनके मौलिक विचार थोड़ी हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। इसलिए कबीरदास जी पुस्तकों दूसरों के ज्ञान को नहीं लेते थे। उन्होंने कहा एक लोग कहत पुस्तक लेखी, यानी पुस्तक में जो लिखा है वो पढ़ कर कहते हैं। कबीर कहे आंखों देखी, कबीर जो देखता है वो कहता है, तो देखता है सामने है तो वो तो सत्य है। तो उन्होंने सत्य बयान किया धर्मों के बारे में। मुसलमानों के बारे में काफी कहा है, 3 पंक्तियां, 1 2 3। तो जो जिस धर्म में बुराइयां थी हिंदू और मुसलमानों के धर्म में, उनकी बुराइयों को दूर करने का काम किया। इसलिए पहले कहा गया अरे इन दोहु न राह। कबीरदास जी कहते हैं कि अभी तक हिंदू और मुसलमानों ने अपने मार्ग को जाना ही नहीं है, दोनों ने राह न पाए, यानी जिस रास्ते पर व्यक्ति को चलना चाहिए मुसलमानों को, वो अपने रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। हिंदुओं को अपने रास्ते पर चलना चाहिए, वो भी नहीं चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सिद्धांत है दोनों धर्मों के, वो सही सिद्धांतों को लोगों ने छोड़ दिया है और अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, यानी दोनों ने अभी तक राह नहीं पाई है। कबीरदास जी देख कर ये कहते हैं, तो कहा है कि इन दोनों ने अभी तक सही राह नहीं पाई है। फिर वो हिंदू धर्म कहता है हिंदू अपनी करे बड़ाई। हिंदू लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, कुछ लोगों को नीचे समझते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, हम ऐसे हैं, हमारा धर्म ऐसा है, हमारे यहाँ समानता का भाव है, हमारे पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आगे कहा है कि गागर छुअन नहीं, लेकिन छुआछूत बराबर करते हैं।
छुआछूत बराबर करते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावे का जीवन जीते हैं, कथनी और करने में अंतर है। भाषण देते हैं, आज भी हम देखते हैं कबीर के जो विचार हैं आज भी प्रासंगिक हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो कथनी और करने में अंतर रखते हैं, वो कहते हैं कि छुआछूत एक क्षम्य अपराध है, हमें छुआछूत नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनके कामों को देखते हैं तो उन पर शर्म आती है। वो ही सबसे ज़्यादा छुआछूत करते हैं जो कहते हैं, वक्त आने पर वो सामने आ जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो हमें कहते हैं कि छुआछूत नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है। तो ऐसे जो हिंदू लोग हैं, जो लोग हैं लेकिन गागर छुआ न दे, मटके को छूने ही नहीं देते, अन्य लोगों को पानी पिलाते हुए उन्हें दर्द होता है, घर में भेदभाव करते हैं, अंदर तक लोगों को नहीं बुलाते हैं और बाहर से कहते हैं हमारे साथ कोई भी छुआछूत नहीं है, हम छुआछूत भाइयों नहीं मानते हैं और दूसरों को भी छुआछूत नहीं करनी चाहिए। ऐसे चिकने चुपड़े जो लोग हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है कि ऐसे समाज में बहुत सारे लोग जो दिखावे का ढोंग करते हैं और खुद सबसे ज़्यादा छुआछूत करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, फटकार लगाई है कि तुम कथनी और करनी में अंतर रखने वाले लोग, इसलिए गागर छुअन दे, गागर छूने नहीं देते हैं, पानी पीने नहीं देते हैं, अपने कुएं से पानी ले जाने नहीं देते हैं, उनके पास नहीं बैठते हैं, उससे छुआछूत करते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है कि बेश्या के पावन तर सोए, ऐसे लोग बेश्याओं के पैरों पर सो जाते हैं लेकिन छुआछूत। तो उस समय पैर पर आप चाटते हो वेश्याओं के, उस समय आपकी छुआछूत कहाँ गई? कबीरदास जी ने यह कहा है और बेश्या के पावन तर सोते, और यही लोग रात को बेश्या के पाँव पे सोते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। यह देखो हिंदुआई, कहा कि ये देखो हिंदुओं की हिंदुआई। जो लोग ऐसा करते हैं, भेदभाव करते हैं, हम निम्न जाति के लोगों से इतनी छुआछूत करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप बेश्या के यहाँ जाते हैं तो वो जो जाति की अछूत है उसके पाँव क्यों चाटते हो? बहुत बड़ा है जो उन्होंने बड़ी बात कही है, उसको समझना चाहिए। और वही है जो दिन में भेदभाव करते हैं और रात को बेश्या के पैरों में पड़ते रहते हैं, चाटते रहते हैं। माँ कहाँ गई आपकी भेदभाव? फिर उस समय तो भेदभाव नहीं होता है, बाकी सब चीज़ों में भेदभाव। ये कहा है कबीरदास जी ने। तो बेश्या के पावन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई, ऐसी हिंदुओं की हिंदुआई है, ऐसे हिंदुओं के नियम कानून है। फिर मुसलमानों का कहा है कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी का, मुसलमान के जो पीर है, आध्यात्मिक शिक्षक है, ओलिया यानी संत है, वो भी मुर्गा मुर्गी खाते हैं, मांसाहारी हैं। तो बेश मुसलमान के पीर ओलिया, जो सारे जो शिक्षक होते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक, जो ओलिया यानी जो संत है, मुर्गा मुर्गी खाते रहते हैं, यानी मांसाहारी चीज़ खाते हैं। तो जब व्यक्ति मांस खाता है तो उनका आध्यात्मिक कहना गलत है, ये कबीरदास जी कहते हैं। तो मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी आवे। खाला का मतलब मौसी। अब मौसी का रिश्ता तो बहुत अधिक, हमारे में कहावत है कि माँ मरे मौसी जी है, माँ मरे और मौसी जी है। इसका कहने का मतलब है माँ से महत्वपूर्ण मौसी की भूमिका होती है मुसलमान। लेकिन मुसलमानों में खाला केरी बेटी ब्याह, मौसी के लड़के के साथ अपनी बेटी का ब्याह करा देते हैं। ये कौन सा अपनापन हुआ? ये कौन सा रीति रिवाज है? लेकिन होता है। तो इसलिए कबीरदास जी ने उनको भी फटकार लगाई है, खाला केरी बेटी ब्यावे, घर में ही करे जाए, और घर घर में ही सगाई कर देते हैं, मौसी काका ताऊ, इस प्रकार के संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो खाला केरी बेटी ब्यावे, घर में ही करे सगाई, बाहर से एक मुर्गा धाई धोई चढ़वाई। मुर्गा लाते हैं, रोज सुबह शाम धो धुआ के उसको चढ़ा देते हैं। सब सखियन मिली जीवन मिली, यानी जितने भी परिवार के लोग होते हैं साथ ही जीवने बैठ जाते हैं एक ही थाली के अंदर।
सब सखियाँ मिले जीवन बेटी घर पर खड़े, और बहुत घर वाले बड़े कहते ओ बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, आज तो संतुष्ट हो गए, वो हो गए। क्या मांस खाकर किसी जीव की हत्या कर कर तुम संतुष्ट होते हो? ये मुसलमानों को कबीरदास जी ने कहा। हिंदू उनकी हिंदवाई देखी। कबीरदास जी ने कहा है कि मैंने अपने मित्रों के माध्यम से हिंदुओं की हिंदवाई भी देख ली कि उनके हिंदू धर्म में क्या क्या चीज़ है, और तुर्कन की तुर्काई जो तुर्की लोग हैं, मुसलमानों हैं, उनके धर्म को भी देख लिया। दोनों धर्मों को मैंने अच्छी तरह समझ लिया। ये धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और लोग बनते जाते हैं, उनसे सावधान रहना है। हिंदू उनकी हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कही कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हवे जाई। कबीरदास जी कहते हैं सुनो भाई सज्जन लोगों, अब ये और कौन सी राह जाने वाले हैं? ये राह तो चल ही रहे, गलत राह लेंगे, आगे जाकर और ये कौन सी राह पकड़ लेंगे? और इस देश का क्या होगा, इस समाज का हो गया। कबीरदास जी ने कहा है कि भाई आगे जाकर और क्या होगा, अभी तो ये दोनों इस राह पर चल रहे हैं, कौन राह हो जाए, लेकिन आगे अब वो कौन सी रास्ता पकड़ेंगे, ये गर्त की बात है। कहाँ जाकर गिरेंगे, किस प्रकार पतन हो जाएगा समाज का। कबीर के अंदर जैसे हमारे राष्ट्र कवियों मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था कि हम कौन थे, क्या होंगे और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर बैठ कर ये विचारे समस्याएं सभी। तो वही कबीरदास जी ने कहा आगे अब वो कौन से रास्ते पर जाने वाले हैं कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार हमने कबीरदास जी के इस पद्य में उन्होंने मुसलमानों को क्या कहा है, हिंदुओं को क्या कहा है, हिंदुओं में क्या क्या अन्य प्रकार की जो खामियां हैं, मुसलमानों के धर्म में क्या क्या खामियां हैं, कथने और करने वाले लोगों से सावधान रहो, अधगर गगरी छलकत जाए। कबीरदास जी ने ये कहा है कि जिनमें ज्ञान कम है वो इतराते ज़्यादा है, उनसे भी ध्यान लो। ऐसे समाज में जो व्यक्ति होते हैं वही समाज का बेड़ा गर्क करते हैं, करते कुछ नहीं न करने देते हैं, ज्ञान कुछ नहीं, जो अज्ञान होता है उसको ढिंढोरा पीटते रहते हैं, वास्तविक चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है, दूसरी चीज़ों में अपनी शक्ति लगाते हैं और ये हो जाता, ये हो जाता, मैं ये होता, मैं ये होता। अरे होता था भूतकाल, अभी क्या हो, ये चीज पर ध्यान दो। विशेष, अब विशेष जो महत्वपूर्ण होता है, इसने दोनों के धर्माचरण पर प्रहार किया, यानी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो जो समस्याएं हैं उन सब पर प्रहार किया। यहाँ पर उन्होंने दिया है, उसके बाद भी दोनों के धर्म के बारे में, जैसे छापा तिलक लगाए कि भेड़ न वैकुंठ जाए, जो पत्थर पूजे तो मैं पहाड़ पूजूं। तो कहा छापा तिलक दिखावा करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हिंदुओं के लिए कहा है जगह जगह पत्थर लगाकर पूजा जाता है, अगर इससे ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं बड़ा हिमालय पर्वत को पहाड़ को पूज लूँ। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पी सकाए संसार। इससे तो वो जो पत्थर की चक्की भली है जिसे लोग पीस कर खाते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? अनेक प्रकार के प्रहार किया, जो जो बुराइयां हैं। अब मुसलमानों भी उन्होंने कहा भाई कि भाई अल्लाह अल्लाह करके तुम बांग देते हो तो क्या बहरा हुआ खुदा है? इतनी तेज तेज आवाज लगाते हो तो खुदा बहरा थोड़ी है, उसको शांति से आप जप लो, नाम ले लो, सुन लेगा। लेकिन ये बड़े बड़े माइक लगा के अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अजान देते रहते हैं। उनको भी ये कहा है। तो इस प्रकार दोनों के धर्माचरण पर जो 8 नंबर है कम या औलिया और संतों पर भी, और हमारे जो आध्यात्मिक जो कम ज्ञान वाले हैं इन पर भी उन्होंने कहा कि भाई आप लोग किसको सिखा रहे हो? ज्ञान दो तो सही दो, पहले गुरु सही बनाओ, फिर अपने आत्मा का उद्धार करो, उसके बाद अपने चेले बनाओ। नहीं तो चेले गुरु दोनों ही डूबिया। अधूरे ज्ञान वाले को अगर आप गुरु बनाएंगे तो गुरु तो जाएगा ही जाएगा, चेला भी जाएगा। इसलिए अधूरे ज्ञान वालों को तवज्जो मत दो। कहा ना अधगर गगरी छलकत जाए, जिसमें ज्ञान अधूरा होता है वो ज़्यादा छलकता है, वो दिखावा करता है समाज के सामने तो मैं विद्वान हूँ। ज्ञानी पुरुष बोलते नहीं करते हैं। वो नींव की ईंट होते कंगूरे नहीं।
ये समाज में कंगूरा बनने के लिए लोग आगे आ जाते हैं हर समय। मेरा नाम ऐसा होना चाहिए, मेरा नाम अखबार में आना चाहिए, मेरा चित्र आना चाहिए, मेरा फोटो आना चाहिए, मेरा ऐसा कुछ, दूसरों को धकेल दो गर्त में। यही चीज़ें समाज में होती आई है। जो काम करते हैं वो दफन हो चुके हैं, जो नहीं करते उसकी वाहवाही लूटते हैं, वो कंगू की तरह चमकते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, आडंबरों व कुरीतियों पर प्रहार किया है। कथनी करनी में अंतर बताया कि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो कथनी और करनी में अंतर रखते हैं। समय आने पर उनके सिद्धांत हवा हो जाते हैं। कैसा तो मैंने कहा ही नहीं, कहते ही हैं समय आने पर मैंने ऐसा कब कहा। भरतपुरी लोटा होता है ना, जिसके पैंदा नहीं होता, वो जिधर भार है इधर हवा चलती उधर झुक जाता है। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं लोटे की तरह, जो समय आने पर लुढ़क जाते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो आडंबरों और कुरीतियों पर प्रहार किया है, ऐसे लोगों पर प्रहार किया है, ऐसी समाज पर प्रहार किया है, ऐसे धर्माचरण पर प्रहार किया है। कथनी में करनी में अंतर नहीं रखना। इनकी जो भाषा है सद्दुकड़ी और पंचमेली है। पंचमेली यानी 4-5 भाषाओं को मिलाकर इन्होंने अपनी भाषा का निर्माण किया। यह कहा अशिक्षित थे, कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन सत्संग के माध्यम से इन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की और ज्ञान मार्ग की शाखा के निराकार प्रभु के प्रथम कवि माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भाषा सद्दुकड़ी यानी साधु लोग जो बोलते हैं, कबीरदास जी को जयशंकर प्रसाद ने भाषा का डिटेक्टर कहा है, यानी जासूस। अगर कोई व्यक्ति मानता है तो ठीक, नहीं तो तरह लेकर काम करते, क्योंकि कबीरदास जी से किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी की वो गुलामी नहीं करते थे। जो देखा वो कह दिया। अब वो व्यक्ति सही माने तो भी ठीक और सही नहीं माने तो ठीक। कबीरदास जी कहते हैं मेरा कोई लड़का नहीं है जो मेरे को लड़की लेनी है, ना कोई लड़की है जो लड़का लेना है। मुझे सब समान, समाज में सभी धर्म के रहने वाले लोग सब मेरी दृष्टि में समान है। इसलिए मैं जो सही देखता हूँ वो सही कहता हूँ, चाहे वो राजी हो या बेराजी। तो उन्होंने सद्दुकड़ी और पंचमेली भाषा के द्वारा ये स्पष्ट निर्णय दिया है। शैली उपदेशात्मक है, उपदेश दिया है भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। विवरणात्मक शैली है, ये चीजें समाज में हो रही है। अनुप्रास अलंकार है या कहीं कहीं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और दार्शनिक चिंतन है। कबीरदास जी बड़े दार्शनिक भी थे। मानवीय जीवन के मूल्यों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ उन्होंने देखा है और खुद भी इस प्रकार का जीवन जिया है। फक्कड़ाना स्वभाव के कबीर थे। ना किसी सोल यानी उद्धो से लेना, न माधो को देना, न किसी से लेना न किसी से देना। तो न किसी से लेना और न किसी से देना, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने दार्शनिक अंदाज में भी बहुत सारे दोहों के माध्यम से, पद्य के माध्यम से व्यक्ति के नैतिकता को जगाने का काम किया और सच्चाई सामने रखी है। ऐसे बहुत कम कवि हुए हैं जो, जैसे कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं। सूरदास जी और तुलसीदास जी ने भी गरीबी वगैरह और इस प्रकार के भेदभाव को बताया था, लेकिन मैं इनको सबसे ऊपर रखा हूँ। इन्होंने 2 टूक शब्द समाज को दिए, चाहे वो राजी हो या भले दुखी हो। जो देखा है ना, लोग कहे किताबें देखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी, बसी कागज कलम छो नहीं, कलम नहीं गई हाथ। ये होते हुए भी उन्होंने सत्संग के माध्यम से, देशाटन के माध्यम से, अच्छे लोगों के सहयोग से इस पर अपना भाषा पर एकाधिकार किया है। तो आज अपने ये पहला इस पाठ में 3 वीडियो बनेंगे। पहला जैसे कल हमने बताया, परिचय किया, कबीरदास जी का जीवन परिचय, पुस्तकें जो लिखी है,
कि भाषा संबंधी साहित्य संबंधी हमने किया। दूसरा वीडियो ये है जो पद्य नंबर 1 में आता है। एक तीसरा और है जो उन्होंने दार्शनिक अंदाज में लिखा है, वो अपन कल पढ़ेंगे।